सबसे पहले छोटे भाई ने सबसे नरम चीज मार्शमैलो से टेस्ट शुरू किया। मार्शमैलो को एकत्र कर कांच के ढक्कन वाले डिब्बे में रख दिया और स्विच चालू करके हवा को तेजी से खींचना शुरू किया। कुछ ही पलों में मार्शमैलो आंखों के सामने फूलने लगे और धीरे धीरे बहुत बड़े हो गए। यह नजारा जादू जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वैक्यूम बंद करके ढक्कन खोला गया, सब कुछ अचानक सिकुड़ कर सख्त हो गया। अब छोटे भाई ने अपना हाथ अंदर डालने का फैसला किया। हाथ को सेट कर ढक्कन सील कर दिया और स्विच ऑन किया। पल भर में हाथ लाल और सूजा हुआ लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे खून अभी त्वचा से बाहर बहने लगेगा। वह घबरा गया और जल्दी से स्विच बंद कर दिया। सिर्फ 10 सेकंड में हाथ का रंग पूरी तरह बदल गया। अगर ज्यादा देर करता तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। इसके बाद उसने सोने की पतली परतें गोल्ड फॉइल लेकर प्रयोग किया, जो इतनी पतली थी जैसे झींगुर के पंख। जैसे ही वैक्यूम चालू हुआ, 0.01 सेकंड में सारी परतें फटकर उड़ गईं और हवा में तेजी से घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वैक्यूम एक महाशक्ति हो जो सब कुछ चीर फाड़ सकती है। अब छोटे भाई ने एक मानव जैसी डमी पुतला लिया और वैक्यूम चालू किया। जैसे ही मशीन चली, उसका पेट फूलने लगा और धीरे धीरे पूरा कांच का बॉक्स भर गया। फिर एक जोरदार धमाके से फट गया। दृश्य बहुत भयानक था। फिर यह सवाल उठा, अगर किसी असली इंसान को वैक्यूम में रखा जाए तो क्या वह भी फट जाएगा? उसने पहले मक्खियों पर प्रयोग किया। 5 मक्खियां शुरू में ठीक थीं, उड़ती रहीं, लेकिन जैसे ही हवा और निकाली गई, वे धीरे धीरे गिरने लगीं और अंत में एक एक करके सुस्त होकर बैठ गईं। 30 सेकंड बाद सभी बेहोश हो गईं। अब आया अंतिम प्रयोग। छोटे भाई ने खुद को एक वैक्यूम बैग में डाल लिया। बाहर से उसका सहायक हवा निकालने लगा। जैसे जैसे हवा निकली, बैग सिकुड़कर शरीर से चिपक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर नीला पड़ने लगा और भीतर के अंगों पर जबरदस्त दबाव बनने लगा। आखिरकार वह सहन नहीं कर पाया और प्रयोग रोक दिया। उसने 10 सेकंड झेला और सौभाग्य से बच गया।